हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 3 मेरी वसीयत। नई बुक के उत्तर संपूर्ण हल। नई बुक 2023-2024। पाठ 3 है मेरी वसीयत। प्रश्न नंबर 1। गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी की गंगा के प्रति मान्य थी। तो ए धार्मिक भावना, बी पुराने रीति रिवाज, सी प्रेम, डी मुक्ति की भावना। तो इसका सही उत्तर है डी मुक्ति की भावना। मुक्ति की। प्रश्न नंबर 2। नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग है। ए ना, बी काम, सी या, डी बी। तो इसका सही उत्तर है ए ना। प्रश्न नंबर 3। मेरी वसीयत पाठ से नेहरू जी की कौन सी भावना झलकती है? तो मेरी वसीयत से नेहरू जी की देश प्रेम और संस्कृति एकता की भावना झलकती है। ये इसका सही उत्तर है। पाठ 4 है कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर नाकामयाबी शब्द बना है। इसी तरह ना उपसर्ग जोड़कर कोई दो शब्द बनाइए। इसका उत्तर है ना प्लस काबिल, यानी ना काबिल। दूसरा है ना प्लस समझ, ना समझ। इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 5। किसके बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है? पाठ के आधार पर बताइए। इसका उत्तर है प्रेम के बदले में कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 6। बी उपसर्ग जोड़कर कोई दो शब्द बनाइए। इसका उत्तर है नंबर 1 बी प्लस देश विदेश। नंबर 2 है बी प्लस योग वियोग। लिख लीजिए आप अच्छे से। प्रश्न नंबर 7। नेहरू जी मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म अदा नहीं करना चाहते थे, क्यों? इसका उत्तर है नेहरू जी चाहते थे कि मेरे मरने के बाद कोई धार्मिक रस्म ना की जाए। मैं ऐसी बातों को नहीं मानता हूँ और सिर्फ रस्म समझकर उसमें बंध जाना धोखे में पड़ना मानता हूँ। इसका सही उत्तर लिख लीजिए आप अच्छे से। प्रश्न नंबर 8। नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की है? उत्तर। नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपनी भस्म में से एक मुट्ठी भर गंगा डालने तथा शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की है जहां भारतीय किसान अपनी जी तोड़ मेहनत से अन्न उगाते हैं। इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। अपने जिले की किसी भी नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखिए। उत्तर है इसका नंबर 1 मेरे जिले की नदी का नाम ताप्ती है। नंबर 2 ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई है। नंबर 3 यह नदी पूर्व से पश्चिम में बहती है। प्रश्न नंबर 10। नेहरू जी को गंगा नदी से लगाव था। पाठ की किन पंक्तियों से पता चलता है? 3 पंक्तियां लिखिए। इसका उत्तर है नंबर 1 नेहरू जी ने सुबह की रोशनी में गंगा को उछलते कूदते देखा। नंबर 2 सर्दी के समय समीटी सी धीरे धीरे बहना। नंबर 3 है बरसात के दिनों में विकराल रूप दिखना। इसका सही उत्तर है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न आगे की ओर। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11। नेहरू जी ने पुरानी रीति रस्मों का विरोध क्यों किया? इसका उत्तर है नेहरू जी ने अपनी पुरानी रीति रस्मों का विरोध इसलिए किया है क्योंकि वे चाहते हैं कि हिंदुस्तान
इन सब जंजीरों को तोड़ दे जिसमें वह जकड़ा है, जो उसको आगे बढ़ने से रोकती है और देश में रहने वालों में फूट डालती है, जो बेशुमार लोगों को दबाए रखती है और जो शरीर और आत्मा के विकास को रोकती है। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। किन्हीं दो महापुरुषों के चित्र चस्पा कर उनके बारे में 5-5 वाक्य लिखिए। उत्तर है इसका महात्मा गांधी। नंबर 1, महात्मा गांधी हमारे देश के महान देशभक्त थे। 2, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। नंबर 3, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। नंबर 4, इनके पिताजी करमचंद गांधी एक दीवान थे। नंबर 5, गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।